है। बहुत बोलते हैं ना मेरा बच्चा स्टिमिंग करता है, ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे कोई कागज को करेगा, हिलाएगा डुलाएगा घुमाएगा, स्टिम करता है। एंजाइटी क्यों है? ऑटिस्टिक बच्चे के लिए अपने पैटर्न को, अपने पूरे दिन को, अपने हिसाब किताब को पूरी तरीके से उसको जानकारी होना बड़ा जरूरी है, वरना उसके ब्रेन में एंजाइटी हो जाती है कि आगे क्या होगा। अब जब आप ये सब यूज करके उसको सिखाएंगे तो मैं नहीं जवाब देने वाली हूँ, आप मुझे बताइए जनाब, आपको लगता है कि वो ये करेगा? हाँ, कॉमन सेंस नहीं करने वाले, टाइम ही नहीं ना बचा उसके पास। नमस्कार भाई और बहनों, आज का टॉपिक बच्चों को सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर यानी स्टिम से कैसे दूर रखें या उसके स्टिम को कैसे छुड़ाएं। बहुत बोलते हैं ना मेरा बच्चा स्टिमिंग करता है, ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे कोई कागज को करेगा, हिलाएगा डुलाएगा घुमाएगा, स्टिम करता है। स्टिम का फुल फॉर्म क्या? सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर। सेल्फ माने स्वयं, स्टिमुलेटरी मतलब स्वयं को खुश रखना, बिहेवियर आपको पता है। तो स्वयं को बिजी रखना, खुश रखना, एंगेज रखना, उसका बिहेवियर। अभी मैं आपसे एक छोटी सी चीज पूछती हूँ, जब हम बच्चे थे इंटरनेट था नहीं, टीवी भी बड़ा वो चित्रहार आता था, इतने से इतना टाइम, उसके बाद वो स्क्रीन काली सी ऐसे ऐसे चलती रहती थी, है ना। तो हम कैसे टाइम पास करते थे, क्या करते थे? हम एक बॉल लेते थे और अगर मानो लाइट भी चली गई, सोने पे सुहागा, टीवी का भी कुछ नहीं बचा, अब हम बेड पे लेटे भी हुए हैं, इंटरनेट नहीं है, मोबाइल नहीं है, वो सब कुछ है था नहीं हमारे टाइम पे, एटलीस्ट मेरे टाइम पे, मैं 1976 बॉर्न हूँ। तो बॉल लेके दीवार पे फेंक रहे हैं, पकड़ रहे हैं, दीवार पे फेंक रहे हैं, पकड़ रहे हैं, ये सब करते थे हम, करते थे ना। या कुछ और करेंगे, वो गीटे खेलते थे ऐसे ऐसे उठा के, पत्थर उठा के, है ना, गुल्ली डंडा खेलते थे, वो कंचे खेलते थे। वो क्या था? अपने आप को स्टिम्युलेट करते थे, एंगेज करते थे, किसी को बुरा नहीं लगता था वो। क्यों? बच्चे हैं, कुछ तो करेंगे। लेकिन यहां बुरा क्यों लगता है? क्योंकि कंपैरिजन में आते हैं कि बाकी बच्चे अपने आप को स्टिम्युलेट करने के लिए मोबाइल खेल रहा है या कोई ऐसे ये खेल रहा है या कुछ और खेल रहा है, कुछ कर रहा है, ये बच्चा ये कर रहा है, ये पकड़ के हिला रहा है, तो हमको ये होता है कि ये नहीं करने देना, क्योंकि इससे हमारा बच्चा ऑड दिख रहा है। तो हमारी प्रॉब्लम जो है ना, वो उस कंपैरिजन की वजह से कि वो ऑड दिख रहा है। तो सबसे पहली चीज हमें क्या निकालना है अपने दिमाग से? हमको रोकने की वजह बदलनी है। सबसे पहले मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको इसको बंद नहीं करना है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं स्टिमिंग को होने दो, ये उनकी लाइफ का रिलीज है, वो अपनी एंजाइटी को रिलीज कर रहा है। अरे भाई, एंजाइटी क्यों है उसको? इसके बारे में भी तो सोचो। एंजाइटी रिलीज तो चलो ठीक है, अगर एंजाइटी है, बच्चे को किसी बात की अंदर से तड़पन मची हुई है, तो उसको रिलीज चाहिए, तो वो ऐसे ऐसे हिला रहा है, हाथों को कर रहा है, दौड़ लगा रहा है, कुछ मुंह से आवाज निकाल रहा है, चम्मच बजा रहा है ना, तो करने दो उसको, क्योंकि एंजाइटी को रिलीज कर रहा है। लेकिन एंजाइटी है क्यों? अब सुनिए, एंजाइटी क्यों है? ऑटिस्टिक बच्चे के लिए अपने पैटर्न को, अपने पूरे दिन को, अपने हिसाब किताब को पूरी तरीके से उसको जानकारी होना बड़ा जरूरी है, वरना उसके ब्रेन में एंजाइटी हो जाती है कि आगे क्या होगा। उसको क्लैरिटी चाहिए कि हाँ ये होना है, फिर ये होना है, फिर ये होना है, फिर ये होना है, फिर ये होना है। अब वो क्लैरिटी उसके दिमाग में है नहीं। क्यों? क्योंकि हमने सबसे पहली बार उसके एग्जैक्ट स्किल्स को असेस ही नहीं किया। हमको पता ही नहीं इसको क्या आता है। 8 साल की उम्र है, इसको एडिशन आता है, नहीं आता है, एडिशन छोड़िए, इसको वैल्यू काउंट आता है, नहीं आता है, वैल्यू काउंट छोड़िए, इसको नंबर्स की आइडेंटिफिकेशन है, कंफ्यूजन है कि नहीं वो छोड़ दीजिए, इसको मोर और लेस पता है कि नहीं, फ्यू और मैनी पता है कि नहीं। तो हमें भी नहीं पता कि कितना नीचे लेवल तक जा करके हमारे बच्चे को चीजें आती है और उसके ऊपर की चीजें आती ही नहीं है। तो मानिए अगर उसको ये लेवल पे आती है, बीच का कुछ नहीं आता, हम यहां सिखाने की कोशिश करें, वो तो सीख नहीं ही रहा क्योंकि बीच में गैप है। और फिर हम छोड़ देते हैं, जब बिहेवियर वगैरह देता है तो खाली बैठ के वो स्टिमिंग करता है। क्या करेगा? टाइम कैसे पास होगा? समझ रहे? तो स्टिमिंग को हटाने का तरीका क्या है? सबसे पहले जड़ से हटाना है अगर तो साइंटिफिक तरीके से चलना पड़ेगा। वो क्या है? बच्चे का एग्जैक्ट लेवल असेस करिए जनाब, क्या आता है क्या नहीं आता है, गैप कितना।
अब बैठ जाए ये सोचने के लिए कि इतना गैप है, इतने स्किल इसको आते नहीं, 8 साल की उम्र पे इतना आना चाहिए, ये नहीं आता है, तो क्या करेंगे, अब उसमें से ले लेंगे, मैं 2 ये चीजें सिखाऊंगा, ये सिखाऊंगा, ये सिखाऊंगा। अब ऑटिज्म स्पेसिफिक टेक्निक्स लगाएंगे, वैसी वाली किताबें इस्तेमाल करेंगे, वैसे वाला मटेरियल। इसीलिए हम ये लाइव करते हैं, पॉडकास्ट करते हैं, यूट्यूब करते हैं, दुनिया भर का काम, ताकि हम आपको सिखा सकें कि वो तरीके क्या हैं जिनसे ये बच्चे सीख जाएंगे, है ना। अब क्या करेंगे, एक पूरा स्केड्यूल टाइम टेबल बनाएंगे। बेटा तू सुबह उठेगा, ब्रश करेगा, पॉटी करेगा, नहाएगा, ये कपड़े तो खुद पहनेगा, ये करेगा। कार्ड्स बना करके घर में आपने लगा दिए, उठते के साथ उसको उठने का कार्ड लिया और जूते के डब्बे में एक छेद, बीच में एक लंबा सा स्लिट काट दीजिए, छेद, उसमें डाल दिया। तो उसके ब्रेन को क्या हो गया, ये काम खत्म हो गया। हम नहीं करते हैं, पूरी लिस्ट होती है हमारी, हाँ ये कैश डिपॉजिट होके ये हो गया, ये इधर पास बनवाना है ये हो गया, अच्छा ये नया लैपटॉप खरीदना ये हो गया, डी करते हैं ना, टू डू लिस्ट सभी की होती है। तो वैसे बच्चे की है, उसकी विजुअल स्केड्यूल है। अब आप एक चीज सोचिए, किसी दिन आप बिल्कुल फ्री बैठे हो अपने ऑफिस में, आज काम ही नहीं है, पता नहीं ऐसा भी दिन कभी आए, मेरे को भी आए, तो आपको काम ही नहीं है। अब आप क्या करोगे, आप कुछ तो भी कर रहे हो और आप गाना गुनगुना रहे हो, ये भी तो स्ट्रीमिंग है ना। लेकिन जिस दिन, हमारे लिए तो रोज के ही ऐसे दिन होते हैं, अब ये है, अब ये है, अब ये है, अब ये है, बाप रे 2 चीज और है, कहाँ से टाइम पूरा होगा, इतना काम है, कहाँ से गाना गुनगुनाएंगे हम। एक खत्म होता है, दिमाग पे दूसरा होता है। तो अगर आपने अपने बच्चे को वैसे बिजी कर लिया, अब आर्ट एंड क्राफ्ट करेंगे, अब कलरिंग विद इन स्पेसेस करेंगे, अब मैथ करेंगे, अब इंग्लिश करेंगे, अब हिंदी करेंगे, अब सब्जी धोएंगे, अब मम्मी के साथ में बातें करेंगे, अब नानी के साथ में जूम पे बातें करेंगे, अब नीचे जाएंगे लिफ्ट से, कोरियर वाले के पास जो भी सामान है वो लेके ऊपर आएंगे, मम्मी को एक्सप्लेनेशन देंगे। तो हम क्या करें, 5 फिंगर मॉडल पे बिहेवियर भी खत्म कर रहे हैं, लैंग्वेज बढ़ा रहे हैं, सोशल बढ़ा रहे हैं, बात करने के लिए सेल्फ हेल्प स्किल्स बढ़ा रहे हैं, सब्जियां दो, जिप लॉक पाउच में रखो, पंखे के नीचे रखो, उठा के फ्रिज के अंदर डालो, है ना। फिर एकेडमिक्स सिखा रहे हैं सही तरीके की किताबों से, ऑटिज्म जो टच एंड फील वाली बुक्स हैं, जैसे हमारी कस्टमाइज्ड बुक्स हम बनाते हैं, इस तरीके की चीजों से। अगर आप कस्टमाइज्ड बुक्स के बारे में जानना चाहते हैं, ई बुक्स के बारे में जानना चाहते हैं, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे, वहां क्लिक कीजिए, आपको पूरा दिखेगा कैसे कराते हैं, पूरे वीडियोस हैं, किस तरीके का मटेरियल आपको यूज करना है। अब जब आप ये सब यूज करके उसको सिखाएंगे, तो मैं नहीं जवाब देने वाली हूँ, आप मुझे बताइए जनाब, आपको लगता है कि वो ये करेगा? हाँ, कॉमन सेंस नहीं करने वाला है, टाइम ही नहीं ना बचा उसके पास। लेकिन इसी के उलट में माँ बाप मेरे से कहते हैं भाई हम तो वर्किंग है, हमारे पास तो टाइम नहीं। तो टाइम नहीं है तो वो तो आपको देखना पड़ेगा ना कि आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि जो चीज हमारे लिए जरूरी है उसके लिए टाइम निकालना, उसको एडजस्टमेंट्स करना, अपने स्केड्यूल को ऊपर नीचे करना, अनकंफर्टेबल करना, ये तो हमें करना ही है ना दोस्त, नहीं तो फिर वो चीज हमारे लिए जरूरी नहीं है। करते हैं ना, हम सारी मैनेजमेंट करते ही हैं उन चीजों के लिए जो हमारे लिए जरूरी होती है। बच्चे से ऊपर क्या जरूरी है? अगर आप नौकरी करते हैं, नहीं टाइम है, देखिए अगर आप पार्ट टाइम कर सकते हैं, पॉसिबल है तो देखिए, अगर आप किसी को हायर कर सकते हैं कि भाई तेरे को पैसे देते हैं तू करा दे, उसको सिखाइए, हमारे वीडियोस दिखाइए, या वर्क फ्रॉम होम ले सकते हैं, तो इधर से काम भी कर रहे हैं, इधर से बच्चा भी, उसको भी देख रहे हैं, और मटेरियल अच्छा यूज कीजिए। कॉपी और पेंसिल से ऑटिस्टिक बच्चे जिंदगी की शुरुआत में कभी नहीं सीखते, प्लीज ये बात याद रखिए। शुरुआती दौर में आपको मैनिपुलेटिव्स चाहिए होते हैं, टच एंड फील मटेरियल चाहिए होता है, ऐसी किताबें चाहिए होती हैं, वो सारा सामान चाहिए ही चाहिए। बाद में ऑफ कोर्स वो अपने हिसाब से सीखने लगता है। तो यहाँ पर सारी बात ये है, अगर आप चाहते हैं स्टिमिंग ना करे बच्चा और उसके ध्यान से आदत ही हट जाए वो करने की, तो उसके रूटीन को बराबर बिजी कर दीजिए, उठने से लेकर के सोने तक। अगर आपके बच्चे का रूटीन पूरा बिजी है कंस्ट्रक्टिव चीजों से, इसके बाद ये, इसके बाद ये, खुद नहीं कर सकते, किसी को रखिए, सीसीटीवी कैमरा लगाइए, वहां से देखिए ऑफिस से क्या चल रहा है क्या नहीं, स्केड्यूल की कॉपी आपके पास है, आपने कॉल करा लेडी को जिसको आपने रखा है, बोला अच्छा मैथ में क्या किया, पिक्चर्स भेज दो। तो ये थोड़ा सा फोकस रखने की बात है। और अगर ये नहीं कर सकते, नहीं है उतना ज्यादा रिसोर्स, तो फिर खुद से मैनेज करेंगे या ऑफलाइन खुद
ऑनलाइन काम करेंगे ऑफिस जाने की जगह पर, या छोड़ ही देंगे अगर पॉसिबल है। पर बच्चे को एंगेज रखोगे तो स्ट्रीमिंग चली जाएगी। अगर आप ये सोच करके मेरा वीडियो सुन रहे थे कि ये कुछ ऐसी बात बता देंगी जो कि हम बच्चे को समझा देंगे और वो ये नहीं करेगा, तो आई एम सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, बात से नहीं होने वाला है। हमको पूरा स्ट्रक्चर बैठाना होगा, उसके बाद आप देखेंगे तुरंत प्रभाव से स्ट्रीमिंग नीचे गिरती जाएगी, तब तक जब तक कि वो टोटली खत्म नहीं हो जाती। क्यों? क्योंकि बच्चे को कोई एंजाइटी बची नहीं। एंजाइटी किस चीज से रिप्लेस हो गई, किस चीज में तब्दील हो गई? एकम्प्लिशमेंट की हैप्पीनेस से, मतलब मैंने ये किया है इस खुशी से। फिर लैंग्वेज में डाल देंगे, चल अब दादी को बता दे जूम पे, आज ना मैंने ये नया सीखा, भूल ही जाएगा स्टिक करना। तो अगर आपको हमारा ये पसंद आया मैसेज, या आप ये सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं विजुअल स्केड्यूल कैसे बनते हैं, या आप ये जानना चाहते हैं कि मैं बच्चे की असेसमेंट टोटल कैसे करूं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक दिए हुए हैं। जुड़िए हमसे। हम सशक्त एम्पावरिंग लाइव्स ऑटिज्म को एक साइंटिफिक प्लेटफॉर्म के ऊपर एक साइंस की समझ के साथ आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हैं। हमारे बच्चे, आपके बच्चे डिसेबल्ड नहीं हैं। अगर कहीं कोई डिसेबिलिटी है तो हमारी समझ में है, क्योंकि हमें आता ही नहीं इसे डील कैसे करना। और अब अपने बच्चों की खातिर ये सीखने का टाइम आ गया। ट्यूसडे को लाइव होता है, उसका लिंक भी नीचे मिल जाएगा, ज्वाइन करिएगा, फ्री होता है। थर्सडे या फ्राइडे को ऑटिज्म मास्टर क्लास होती है, उसका लिंक भी नीचे मिल जाएगा, वो पेड है। ज्वाइन करिए, सीखिए, बच्चे के लिए अपनी कमिटमेंट डालिए, फिर देखिए हर रोज बच्चा आपको हैप्पीली सरप्राइज करेगा, नई से नई चीज दिखाएगा। मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते एक और वीडियो के साथ।